भगवान गुणों को नहीं देखते, भक्ति देखते। तो देखिए, प्रेमा शक्ति एक ऐसी शक्ति है कि वो भगवान को भी दास बना लेती है। अहम भक्त पराधीनो या स्वतंत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जनप्रिय। भागवत के 9वें स्कंध के 4थे अध्याय का 63वां श्लोक। भगवान कहते हैं मैं भक्तों के अधीन हो जाता हूं। सदा मुक्तोपि बद्धोस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जुभिः अजितोपि जितोहम तै रवशोपि वशीकृतः। मैं सदा मुक्त होता हुआ भी भक्तों की स्नेह रूपी डोरी में बांध लिया जाता हूं। मुझे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन मैं भक्तों से हार जाता हूं। और देखिए, जिसके पास ये प्रेमा शक्ति आ गई यानी भक्ति आ गई, वो भगवान को सब कुछ कहने का अधिकार रखता है। हमारे यहाँ बड़े बड़े संतों ने, विशेष रूप से गोपियों ने भगवान को कभी श्री कृष्ण नहीं कहा। फिर चौर जार शिखामणि, विष्णु सहस्त्र नाम में भगवान का एक नाम बताया वेदव्यास जी ने, चौर जार शिखामणि। श्री कृष्ण चोरों के सरदार हैं और जारों के सरदार हैं। सरदार माने चोरी में भी टॉप करते हैं और जार माने कैरेक्टर लेस होने में भी टॉप करते हैं। जिसको हम लोग कहते हैं लफंगा, लोफर, बदमाश। तो गोपियां भगवान को कहती थी तुम चोर हो और तुम कैरेक्टर लेस हो। भगवान बुरा मानते थे? ना ना, हंसते थे। क्यों? क्योंकि वो अंदर से प्रेम करती हैं गोपियां। प्रेमा शक्ति है, अनंत मात्रा का प्यार करती है, लेकिन बाहर से प्यार में ऐसा बोलती है। एक भक्त भगवान से कहता है कि महाराज, आज मैं आपको एक बात कहूं। हाँ कहो। महाराज, आप फील तो नहीं करेंगे, नेगेटिव तो नहीं सोचेंगे, बुरा तो नहीं मानेंगे? भगवान ने कहा मैं क्यों बुरा मानने लगा, मुझे तो हजारों गालियां रोज पड़ती हैं, अगर मानने लगूं तो हो गया। फिर तो कहो तुम क्या कहना चाहते हो? तो भक्त कहता है महाराज, पृथयति नवनीत चौरतांते ब्रज युवती जन जारतान जनो यः वितरसि निज लोक मीश तस्मै स्वकृत धिया परिगोपनाय नूनम। हे श्री कृष्ण, पृथयति नवनीत चौरतांते, जो भक्त आपको कहते हैं ना कि आप चोर हैं। भक्तों ने कहा ना, भगवान के लिए माखन चुराते हैं, दही चुराते हैं, और इतना ही नहीं सर्वस्व चुरा लेते हैं। किसका? भक्तों का। तन मन प्राण सब चुरा लेते हैं। चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। हमारे यहाँ तो वंदना की गई, भगवान की स्तुति की गई कि पादाश्रितानां तु समस्त चौरम श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम और नीलांबुजर श्यामल कांति चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। मैं ऐसे चोरी करने में टॉप करने वाले श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं। कैसे श्री कृष्ण को? जो पादाश्रितानां तु समस्त चौरम, जो उनके चरणों के आश्रित हो जाते हैं, भगवान की चरणों की शरण में चले जाते हैं, भगवान उसका सब कुछ चुरा लेते हैं। और श्री राधिकाया हृदयस्य चौरम, और श्री राधा जी के हृदय को चुरा लिया उन्होंने। नीलांबुज श्यामल कांति चौरम, और आकाश में वो नीले रंग को चुरा लिया, अपना रंग नीला बना लिया। तो चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, हे चोरों के सरदार, हम तुमको नमस्कार करते हैं।
तो महाराज जो आपकी चोरी का प्रचार करते हैं और ब्रज युवती जन जारतान जनो यह, और जो ये कहते हैं कि आप गोपियों के पीछे लफंगों की बाती घूमते हैं, गोपियां डांटते हैं, हट कहां पीछे पीछे चला आ रहा है, फिर भी भगवान पीछे पीछे चले आ रहे हैं। संसार में अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे पीछे आता है और लड़की बार बार उसको डांटती है, तो लड़का फिर एक दिन सोच लेता है, जा तेरे जैसी और 50 मिलेंगी मुझे। लेकिन भगवान पीछा नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि भगवान को जीवों से कुछ चाहिए नहीं, उन्हें तो देना है। दिखाई पड़ता है लेना, लेकिन फैक्ट है कि वो दे रहे हैं। तो महाराज जो भक्त आपकी चोरी का जारी का प्रचार करते हैं, तो आप उनको घूस में अपना लोक दे देते हैं। घूस जानते होंगे, घूसखोरी कहते हैं ना, रिश्वत। तो घूस में आप उनको अपना लोक दे देते हैं। ये लो, ये क्या मेरा लोक, वहां चलो मेरे लोक गोलोक में। क्यों? स्वकृत धिया परिगोपनायनुनम। ऐसे लोगों को नरक भेजना चाहिए जो आपको चोर कहते हैं, कैरेक्टरलेस कहते हैं, लेकिन आप उनको अपना लोक दे देते हैं। क्यों? अपने दोषों को छुपाने के लिए, कि ये लोग यहाँ रहेंगे तो मुझे मेरे विषय में लगातार कहेंगे कि मैं चोर हूँ, कैरेक्टरलेस हूँ, चलो मेरे लोक में आ जाओ, वहां कुछ भी बोलो, वहां तो सब महापुरुष है, किसी पर कोई असर पड़ेगा ही नहीं। तो अपनी बुराई को छुपाने के लिए, अपने दोषों को छुपाने के लिए आप ऐसे भक्तों को अपना लोक देते होंगे। ऐसी बात सुनकर भगवान मुस्कुराने लगे। बुरा नहीं माना भगवान ने। हमारी कोई बुराई करे तो हम बुरा मानते हैं ना, लेकिन भगवान को अपना कोई उनकी बुराई करे तो अच्छा लगता है। लेकिन वो बुराई प्रेमा शक्ति युक्त होनी चाहिए। दुर्भावना से अगर हम बुराई करेंगे तब तो हमें नरक मिलेगा। लेकिन ये प्रेम अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं जिसके अंदर में भगवान हो जाते हैं, ऐसी शक्ति यदि भक्ति प्रेम तत्व हम पाना चाहते हैं, तो हमें निष्काम प्रेम करना होगा। जैसा कि अभी बताया ना, जो पिय रुचि मह रुचि राखे, प्रेम रस सोई चाखे। जो अपने प्रियतम श्याम सुंदर और गुरु की रुचि में रुचि रखता है, उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मानता है, तब सुख सुखित्वम। नारद जी ने कहा, नारद भक्ति सूत्र में, असली प्रेमी की परिभाषा क्या है? असली प्रेम किसे कहते हैं? तत् सुख सुखित्वम। तत् माने हरि और गुरु के सुख में ही जो अपना सुख माने, अपने सुख की चाह ना रखे, हरि और गुरु के सुख को ही लक्ष्य रखे, ऐसा जीव ही उस प्रेम तत्व को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए एक निष्काम प्रेमी भक्त कहता है कि असुंदर सुंदर शेखरो वा, और गुणैर्विहीनो गुणिनां वरो वा, द्वेषी मयि स्यात् करुणां बुधिर्वा, कृष्णः स एवाद्य गतिर्ममायम्। कुछ लोग कहते हैं कि जगन्नाथ जी असुंदर है, काले कलूटे। कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं, सुंदर शेखर हैं, सुंदरता में टॉप करते हैं। करोड़ों कामदेव जगन्नाथ जी श्री कृष्ण की सुंदरता पर न्यौछावर किए जा सकते हैं, इतने सुंदर हैं। तो चाहे वो असुंदर हो चाहे सुंदर हो, हमें क्या करना? अरे नौकर को, दास को इससे क्या मतलब कि उसका स्वामी सुंदर है कि असुंदर है, उसे तो उसकी सेवा करनी है। तो हमारे श्री कृष्ण चाहे सुंदर है असुंदर है, हमें क्या करना? बस वो हमारे हैं। गुणैर्विहीनो, कुछ लोग कहते हैं उनमें कोई गुण नहीं है क्योंकि वो निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है,
और कुछ लोग कहते नहीं, अनंत गुणों के भंडार हैं, उनमें अनंत गुण है जिनको गिना नहीं जा सकता, इतने गुण। हमें इससे भी क्या मतलब कि उनमें गुण है कि अवगुण है, वो हमारे हैं, हम उनके हैं बस। अद्वेषी मयि स्यात्, अगर वो मेरे प्रति दुश्मन जैसा व्यवहार करते हैं तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और जिस दिन कौरव पक्ष की ओर से भीष्म पितामह सेनापति बने, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। और भीष्म पितामह जिस दिन कौरव पक्ष के सेनापति बने, उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली कि आज मैं ऐसा भीषण युद्ध करूंगा कि श्री कृष्ण को भी हथियार उठाना पड़ेगा। ऐसा भीषण युद्ध किया बुढ़ापे में भीष्म पितामह ने कि पांडवों की सेना घबरा गई, भागने लगी। यहां तक कि श्री कृष्ण और अर्जुन के रोम रोम से खून बहने लगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि मैंने तो प्रतिज्ञा की है, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह मेरे भक्त ने प्रतिज्ञा कर ली है कि आज मैं श्री कृष्ण से हथियार उठवा कर रहूंगा, तो मुझे भक्त की प्रतिज्ञा पूरी करनी पड़ेगी। क्यों?